Good morning, students. So we are doing chapter 3rd, History, Nationalism in India, and we have started about the civil disobedience movement, and we have discussed about Salt March and how Mahatma Gandhi organized Salt March. That we are doing. So about Salt March we have discussed, and on 31st January 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin. 11 demanded he put in that letter, but Lord Irwin refused to accept that demands. उन्होंने मना कर दिया था. Some student asked who is Viceroy Irwin. Viceroy, a person is was appointed in India by the British government to govern India. यानी जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, इंडिया के अंदर एक पर्सन को अपॉइंट करती थी कि वो इंडिया के गवर्नमेंट को चलाए. तो उसको क्या बोलते थे, वाइसरॉय बोलते थे. तो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन है, उन्होंने 11 डिमांड्स जो महात्मा गांधी की थी उनको मानने से मना कर दिया. तो महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया था. जो हमने डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम दिया था. एक अल्टीमेटम होता है वार्निंग, उन्होंने दी थी कि हमारी 11 मांगें मानी जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे. तो उसके बाद में जब उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था. महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च accompanied by 78 ट्रस्टेड लीडर्स. 78 ट्रस्टेड लीडर्स 78 ट्रस्टेड लीडर उनके साथ में थे, और उनकी मदद से उन्होंने क्या किया था, 78 ट्रस्टेड लीडर के साथ में, वॉलंटियर के साथ में, कहाँ से, साबरमती टू द गुजरात कोस्ट टाउन डांडी. और उसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 240 माइल्स थी. अब उसके बाद में उन्होंने कितने दिन तक वो चले थे, 24 डेज चले थे. वहाँ पे जाकर उन्होंने क्या किया था, नमक कानून यानी सॉल्ट मार्च तोड़ा था. ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी एंड सेरेमनली वायलेटेड द लॉ. वायलेटेड द लॉ का मतलब कानून तोड़ दिया उन्होंने. किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा रखे थे उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, सॉल्ट बना दिया सी वाटर को गर्म करके. यू नो वेरी वेल देयर आर लॉट ऑफ मिनरल्स इन द सी वाटर. तो जब उसको गर्म करते हैं तो जो पानी होता है वो वाटर वेपर होती है, वो तो आपका गैसीज रूप में हवा में चली जाती है, और बचे हुआ जो होता है वो नमक होता है. तो इस तरीके से उन्होंने नमक प्रोड्यूस किया. सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग थी. इट मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1931. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1931 के बाद में. अब इसके बाद में ये दिया गया है डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन द बोर्ड. जब सिविल डिसओबीडियंस डिस्कस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में लास्ट में करेंगे इसको. नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट इज गिवन कि वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनी गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन. नाउ व्हाट हैपन, जब ये मूवमेंट ज़्यादा डेवलप हो गया, मोस्ट लॉट ऑफ एरिया कवर्ड बाय दिस साल्ट मार्च. इसके कारण सारे मोस्टली जो आपको पता है कॉमन मैन भी यूज़ करता है नमक, तो सारे इस आंदोलन का पार्ट थी. तो इससे कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या हो गई, उसने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. किसको, कांग्रेस लीडर को. क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसके अंदर मेन पार्ट कर रही थी ना, तो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को उन्होंने क्या कर दिया, अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया वन बाय वन. तो इससे क्या हुआ, कई जगह पे क्या है, वॉयलेंट क्लैशेज, लड़ाई दंगे आपस में होने लग गए मैनी प्लेसेस पे. व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, ही वाज द डिसाइपल और यू कैन से फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, उनको पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया 1930 के अंदर. पेशावर अभी पाकिस्तान के अंदर है, पहले कहाँ था, इंडिया के अंदर था पेशावर. तो पेशावर पाकिस्तान में जो है, वहाँ से क्या किया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान जो महात्मा गांधी के फॉलोवर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया. जिससे लोग क्या हो गए, नाराज़ हो गए, और उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, और पुलिस के खिलाफ विरोध करना स्टार्ट कर दिया, और पुलिस ने उसके बदले में क्या करना स्टार्ट कर दिया, फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया. और इससे क्या हुआ, काफ़ी लोग मारे गए. 1 महीने के बाद में, यानी जब खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया था, उस 1 महीने के बाद में महात्मा गांधी को भी क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद में जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, इंडस्ट्री में काम करने वाले थे, उन्होंने शोलापुर जगह हैं, वहाँ पे पुलिस पोस्ट पे, म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो होती है, नगर पालिका, नगर निगम, कोर्ट, रेलवे स्टेशन, इन सभी के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनको
तोड़ना स्टार्ट कर दिया या उनके खिलाफ़ काम करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, पुलिस ने उनको दबाने के लिए ब्रूटल रिप्रेशन का मतलब बहुत निर्दयता से उनको कुचलना स्टार्ट कर दिया, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो पीसफुल आराम से सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे थे महात्मा गांधी के, उन पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, महिलाओं को और बच्चों को पीटना स्टार्ट कर दिया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल अरेस्टेड, और उनमें क्या हुआ, काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो इससे क्या हुआ, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को एक बार, इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू ए पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। जब ये वॉयलेंट हो गया, जैसे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में देखा था कि उसमें भी वॉयलेंस होने से महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था, वैसे ही जब इसके अंदर वॉयलेंस होने लगी तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। और उन्होंने एक एग्रीमेंट, पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, किसके साथ में किया, इरविन के साथ में। कब, 5 मार्च 1931 उन्होंने ये एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी महात्मा गांधी अपने लीडर हो गए और लॉर्ड इरविन उस समय इंडिया के वॉइस रॉय थे। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ कि महात्मा गांधी को क्या कहा गया कि ही हैज़ टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है जैसे हम राउंड एक टेबल लगाकर उसके चारों तरफ बैठ के मीटिंग करते हैं, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको इनविटेशन दिया गया लंदन आने के लिए। लॉर्ड इरविन ने कहा कि महात्मा गांधी को कि यू विल कम इन लंदन एंड वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल थिंग्स विच यू हैव डिमांडेड। तो उनको बुलाया गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी थी, उसने क्या किया था, उसका विरोध किया था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। ये इसके अंदर दे रखा है, यू कैन सी, ये दे रखा है यहाँ पे कि द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इसके बाद में क्या हुआ कि इन लंदन द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज़ द पॉलिटिकल प्रिजनर। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई, तो उसमें क्या किया गया, जो महात्मा गांधी के फॉलोवर, जिनको पॉलिटिकल राजनीतिक जो लोग थे, उनको जो अरेस्ट कर रखा था, उसको गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सहमत हो गई कि उनको हम छोड़ देंगे, उनको छोड़ दिया। रिलीज़ का मतलब छोड़ना। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। यानी वहाँ पे वो लंदन गए, बट लंदन जाने के बाद में दिसंबर 1931 में, बट वहाँ पे भी कोई एग्रीमेंट, समझौता नहीं हुआ महात्मा गांधी का लॉर्ड इरविन के साथ में। तो वो वापस इंडिया आ गए विद डिसअपॉइंटमेंट को नाराज़, असंतुष्ट थे वो। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, नया तरीका अपना लिया लोगों को दबाने का या लोगों का विरोध को कम करने के लिए। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, क्योंकि अब्दुल गफ्फार खान जो महात्मा गांधी के फॉलोवर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अभी भी वो दोनों क्या थे, जेल में थे। तो कांग्रेस को जो पार्टी थी उसको इलीगल मान लिया गया कि ये पार्टी नहीं है, ये इलीगल है, इसको लीगल कोई नहीं है इसका कुछ। एंड सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगा दिए गए लोगों को मीटिंग करने पे, विरोध करने पे। बाइकआउट का मतलब विरोध करना, और डेमोन्स्ट्रेशन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन करना, सभी पे बंद कर दिया गया, उनको रोक दिया गया। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी री लॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जब ये सारी चीज़ें हुई तो महात्मा गांधी ने क्या किया, दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया 1932 के अंदर। बट ये मूवमेंट ज़्यादा 1933 के अंदर, सॉरी, और ये मूवमेंट ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। 1 साल के बाद में क्या हुआ, ये मूवमेंट ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन करना कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये मूवमेंट कमज़ोर पड़ गया और इस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए। तो ये हमने डिस्कस किया आज इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस प्रकार 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहले 1931 में स्टार्ट हुआ, फिर 1933 में दोबारा स्टार्ट हुआ, 1930 के अंदर स्टार्ट हुआ, फिर 1932 के अंदर 3 के अंदर दोबारा स्टार्ट हुआ। So these things we have discussed about the civil disobedience movement. So this is you have discussed. You will read again and make your notes. Thank you. Have a nice day.